पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुक़द्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद। वेलकम आमिर। बहुत शुक्रिया। आमिर, मैं एक देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट करती नज़र आ रही हैं। एक खातून है अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से, उनको गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश भी किया गया, लेकिन उनको जिस तरह से पेश किया गया और जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ उनको ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको किस केस के अंदर पेश किया गया। मुझे ज़रा तफसीलात तो बताएं कि वो खातून है कौन। मुकद्दस, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पाकिस्तान का जितना भी नेशनल मीडिया है, अगर आप अभी भी ऑन करके देखें तो आपको टीवी स्क्रीन पर एक खातून कैट वॉक करती हुई नजर आएंगी और बताया जा रहा है कि इनको अदालत में पेश किया गया है। हमने भी इसकी खोज लगाई है, पता किया है, तो ये खातून पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर हैं। अच्छा। जिनको नशियात फरोशी के इल्ज़ाम में और नाजायज़ असला रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और आज इनको जनूबी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और पुलिस ने इस्तदा की थी कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और उनको जुडिशल कर दिया है। चले मुकद्दस, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। खातून हैं और ट्राउज़र टी शर्ट में बिल्कुल जिस तरह चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जिस तरह के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई हूँ और वो अदालत में पेशी के लिए जा रही हैं। और हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है कोई बड़े से बड़ा जो है वो सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बिजनेसमैन हो, व्हाटसोएवर कोई भी इंसान हो, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो वो आधा मर जाता है। और फिर जब उसको अदालत पेशी के लिए लाया जाता है और उसके सामने बहुत सारे कैमरे होते हैं तो वो शर्मिंदगी से आधा जो जिंदा होता है वैसे ही मर जाता है। तो ये कौन खातून हैं जो अदालत पेशी पर आ रही हैं, कैमरे ऑन हैं और वो कैट वॉक करती हुई आ रही हैं, नडर एकदम से, बिल्कुल नडर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर हैं, तो इनको कराची पुलिस ने मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया है। और जो इनके खिलाफ जो मुकदमात सामने आए हैं, जो अभी तक मुकदमात सामने आए हैं, जो मेरे पास FIRs आई हैं, तो ये पुलिस को 10 से ज़्यादा मुकदमात में, जिसमें तमाम मुकदमात जो हैं नशियात फरोशी और कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें नाजायज़ असले का इस्तेमाल भी है, पुलिस को इंतहाई मतलूब थी। और ये जो मुकदमात दर्ज हुए हैं ये ऐसा नहीं है कि इसी साल दर्ज हुए हैं, गुज़िश्ता कई सालों से दर्ज होते हुए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम रही हैं। लेकिन ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ये खातून कराची पुलिस ने मुबैना तौर पर पकड़ी हैं और इनका जो बेस कैंप है वो लाहौर था। आज से कोई 1.5 साल पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था जो आजकल CCD है, इसके जो हेड हैं, हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने बातों में मुझे कहा कि पुलिस एक ऐसी खातून की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं जो रिहायशी तो लाहौर की हैं लेकिन कराची से ऑपरेट कर रही हैं, और सिर्फ कराची से ऑपरेट नहीं कर रही, वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। और ये एक जॉइंट वेंचर था, लेकिन वो सरबराह भी पुलिस के चेंज हो गए, वो इदारा भी अब चेंज हो गए, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से जो है वो CCD हो गया। तो इसका हमें अंदाज़ा तो था कि और इस खातून का नाम भी हमें पता था, पुलिस इसकी गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही थी। अच्छा, इनके 2 ऑडियो मैसेजेस आए हैं जो इतने नामुनासिब हैं कि हम ऑन एयर नहीं कर सकते, जिसमें ये जो पुलिस अफसरान हैं, अच्छा पुलिस अफसरान भी ऐसे नहीं कि SP, SSP, DIG लेवल के, वो IG लेवल के जो अफसरान हैं उनको गालियां दे रही हैं और साथ में ये कह रही हैं कि पता नहीं आप जैसे कितने IG आए हैं। अच्छा। और ये ख्वाहिश रखते थे कि अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वो उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। आप भी कोशिश कर लें, आपकी भी ये ख्वाहिश, उम्मीद है कि जब तक आप रिटायर्ड हो जाते हैं तब तक तो पूरी नहीं होने वाली। लेकिन ये इतनी पावरफुल किस तरह से है कि इनको इतने अरसे से कोशिश की जाती गिरफ्तार करने की, लेकिन नाकाम रहे, और अब गिरफ्तार किया भी गया लेकिन उनको बिल्कुल भी जरा सा भी डर हमें नजर नहीं आ रहा। मुकद्दस, ये पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क था जो पूरे पाकिस्तान में काम करता था। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनका बेस कैंप लाहौर में था, ये इनका पूरा नेटवर्क है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची इनका पर्टिकुलर जो है वो टारगेट था। जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं
उनको ये मनशियात जो है वो सप्लाई करते थे। अब सप्लाई करने का भी एक पूरा प्रॉपर निज़ाम था। और आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ कि इसमें जो मनशियात सप्लाई की जाती थी, इसमें जो राइडर होती थी वो ख़वातीन राइडर होती थी। अच्छा जी। और 12 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है। ये वो गैंग है जो कहते हैं ना हिरार्की, अनमोल पिंकी, और फिर उसके बाद उसके मेन कारिंदे हैं। जो ग्रोह है और इसके जो कारिंदे हैं, जो अगर हम कारकुन लेवल तक जाएं तो वो सैकड़ों में हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क था। अब ये किसी की छत्र छाया के बगैर तो चल नहीं सकता। जो हमारी पुलिस है उसी की सपोर्ट हासिल थी और तहकीकात का आगाज़ किया गया है और कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं और इनकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने नहीं की है। अच्छा, तो फिर इनकी गिरफ्तारी किसने की? एक वफाकी इदारे ने इनकी गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार करने के बाद इनको गार्डन पुलिस के हवाले किया और गार्डन पुलिस ने ही रिमांड हासिल करने के लिए इनको जुनूबी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था, जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। वॉइस क्लिप मैंने जैसे आपको बताया कि वो ऑनर करने के काबिल नहीं है, लेकिन हम उसके चंद जो टुकड़े हैं वो हम इस स्टोरी से पहले जो है वो आवाम की नज़र करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस खातून का इतना बड़ा का कॉन्फिडेंस, और अगर वो है तो उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे यकीनन वजह यही थी कि उसको आशीर्वाद हासिल थी और वो इसको एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब रियासत ने फैसला किया कि क्रैकडाउन करना है तो इस पर अमल दरामद करते हुए वफाकी इदारे ने इनको गिरफ्तार किया और गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी इदारे ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने फिर उसको वैसे ही जैसे क्वीन होता है वैसे ट्रीट किया उसको। जी बिल्कुल क्वीन की तरह ट्रीट किया और उसको जो है वो अदालत में पेश किया। और अब वो जब फुटेज वायरल हो गई है तो अब आईजी सिंध को भी होश आ गया है और उन्होंने हुक्म दिया है जो एडिशनल आईजी कराची हैं कि इस पर तफसीली एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो पेश की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। फिर आगे एडिशनल आईजी कराची ने जो 2 एसएसपी साहिबान हैं ज़िला साउथ के और ज़िला सिटी के, उनको बुला लिया है और उनसे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। बस अब ये इंक्वायरी कमेटी चलेगा और उसके बाद आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको अभी फैसला भी बता रहा हूँ। एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि पिंकी का भी क्या स्टेटस है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, और जो उसका इतना बड़ा गैंग अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान भर में उसके लोग फैले हुए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी? मुकद्दर, जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी इदारे ने ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस चाहती थी जो ईमानदार अफसर थे मुख्तलिफ इदारों के, ख़ासतौर पे पुलिस के, पंजाब पुलिस के और सिंध पुलिस के, वो इसको गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आशीर्वाद हासिल था, तो जिस वफाकी इदारे ने ये कार्रवाई की है, जिसने इसको गिरफ्तार किया है, वो इनके पूरे नेटवर्क को जानते भी हैं। वो कहाँ हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो कौन हैं, इस वक्त कहाँ हैं, वो ये भी जानते हैं। अमित, जिस तरह से आपने मुझे पिंकी का बैकग्राउंड बताया, जितनी वो पावरफुल बताई जा रही है, मुझे बताएं कि क्या पिंकी को सज़ा मुमकिन है, उनको दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो क्या सज़ा दी जाएगी? मुकद्दस 10 से ज़ायद मुकदमात, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, तमाम मनशियात फरोशी के, और उनमें से चंद मुकदमात ऐसे हैं जिनमें नाजायज़ असला भी उनसे बरामद हुआ है। इनमें या तो वो डायरेक्टली नामजद हैं या इनडायरेक्टली जो है वो इन मुकदमात में नामजद हैं। और 25 सितंबर 2025 को कराची की मुकामी अदालत ने उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का पुलिस को हुक्म भी दिया हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि अब पुलिस जो है इस पर काम करना चाहती है और वो पुलिस ये चाहती है कि मुलजिमा को सज़ा हो। थैंक यू सो मच आमिर, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। जी, तो नाजरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या पुलिस उसको अदालत से सजा भी दिलवा पाएगी। हमें दे अब इजाज़त, मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।